बिना मेहनत हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी ओशन एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं। वो है एचपी एलाइड सर्विसेज 2024 का जो एग्ज़ाम है उसकी हम तैयारी आपकी करवाएंगे, रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यूज़ के थ्रू यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की अलग अलग टॉपिक्स पर, और उसी के थ्रू जो है वो आपका हम रिवीजन करवाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है एचपी एलाइड एग्जामिनेशन का करंट अफेयर्स। आप पिछले एग्ज़ाम के ट्रेंड भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आप पाएंगे कि एक काफ़ी जो बड़ा पोर्शन है वो करंट अफेयर्स का इसमें रहता है। इसीलिए दोस्तों ये जो पार्ट है, ये वीडियो है, ये आपके लिए देखना और जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस नई सीरीज़ को, एचपी एलाइड सर्विसेज 2024 रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स जनवरी 2024 का पार्ट 1 स्टडी ओशन एकेडमी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बिहार के कौन से फॉर्मर मिनिस्टर थे जिनको अवार्ड किया गया भारत रत्न, यानी कि मरणोपरांत इनको जो है वो भारत रत्न दिया गया। महामाया प्रसाद सिन्हा, प्रसाद राय, जगन्नाथ सिंह या फिर कर्पूरी ठाकुर। ये जो नेता थे दोस्तों ये गैर कांग्रेसी नेता थे पहले बिहार के, और इनको जो है वो जननायक भी कहा जाता था। और इनका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो ये नेता थे जिन्हें पोस्टमोस्टली अवार्ड किया गया भारत रत्न, मरणोपरांत जो है इनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों, आपको बताना है 2024 का ऑस्ट्रेलियन मेंस टाइटल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो ये होता है ये किसने जीता है? राफेल नडाल ने, रोहन बोपन्ना ने, नोवाक जोकोविच ने या फिर जेनिक सिनर ने? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी, जेनिक सिनर। ये जो है वो इटली के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस बार जो है वो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टाइटल अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। G77 समिट 2024 कहाँ पर हुआ आपको बताना है। कंपाला में, मेलबोर्न में, दुबई में या फिर पेरिस में? सही आंसर आपका दोस्तों G77 समिट 2024 का हुआ कंपाला में। और ये है कहाँ पर? ये है दोस्तों युगांडा में। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि युगांडा में जो है वो G77 समिट 2024 जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आपको बताना है ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की ये कौन सी ऐप जो है वो इनमें से लॉन्च की गई है? संदेश ऐप, शैली ऐप, निशान ऐप या फिर ऑपडोर? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐप है? तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन ए, संदेश ऐप। ये जो ऐप है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए, और ये जो है वो टोटली एनक्रिप्टेड है। इससे जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक का खतरा नहीं है, ऐसा जो है वो गवर्नमेंट का दावा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है पिंकी एक लड़की है जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो ये जो पिंकी है ये कौन सी राज्य से जो है वो बिलोंग करती है, संबंध रखती है? उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से या फिर छत्तीसगढ़ से? तो ये जो लड़की है पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी, ये है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से जो है वो ये संबंध रखती है। ये चीज़ आपको याद जो है वो रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब जो है वो शुरू हुई थी? ये हुई थी 22 जनवरी 2015 से जो है ये योजना शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल कहाँ पर हुई? ये आपको बताना है। मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में या फिर कलकत्ता में? सही आंसर है इसका दोस्तों पहली जो मीटिंग थी इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की ये हुई है आपका ऑप्शन डी, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना है एक किताब लिखी गई थी गांधी अ लाइफ इन देयर कैंपेन
कौन है इसके ऑथर आपको बताना, एम.जे. अकबर, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय या फिर विक्रम सेठ। ये जो है वो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गांधी लाइफ इन देयर कैंपेन, सही आंसर है इसका एम.जे. अकबर। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो को ऑथर हैं ये हैं के नटवर, ये भी आपको याद में रखना है। को ऑथर जो है इसके के नटवर हैं ये, और एम.जे. अकबर जो है ये इसके गांधी लाइफ इन देयर कैंपेन ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय WHO रिसेंटली। मलेरिया फ्री इनमें से किस देश को जो है वो WHO ने जो है वो डिक्लेयर किया है अभी अभी? कैप्रे वर्दे, लीबिया, माली या फिर मोरक्को। सही आंसर दोस्तों इसका है आपका ऑप्शन ए, कैप्रे वर्दे। इसको जो है वो केप वर्दे जो है वो यहाँ पर होगा, केप वर्दे। इसको जो है वो मलेरिया फ्री अभी जनवरी में जो है वो डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो है वो मॉरिशस को जो है वो 1973 में और अल्जीरिया को जो है वो 2019 में WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं दोस्तों, ऑपरेशन अमृत ये लॉन्च किया गया है कौन से राज्य में? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर झारखंड। ऑपरेशन अमृत ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है लॉन्च ऑप्शन ए, केरला में। जी हाँ दोस्तों, केरला में ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया गया है। ये है टू कंट्रोल एंटीबायोटिक एब्यूज़ इन स्टेट। जी हाँ दोस्तों, एंटीबायोटिक्स का एब्यूज़ जो हो रहा है, दुरुपयोग जो हो रहा है स्टेट में, उसको रोकने के लिए जो है वो ये लॉन्च किया गया है ऑपरेशन अमृत। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ा जाए दोस्तों, जोरावर लाइट टैंक का जो डेवलपमेंट टेस्ट है वो किसने इनिशिएट किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, DRDO, इसरो या फिर सेल। इनमें से किसने जो है वो ये किया है? ये जो किया है दोस्तों जोरावर लाइट टैंक, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, DRDO। और ये किसके साथ मिलकर दोस्तों ये कर रहे हैं? ये कर रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो के साथ, L&T के साथ जो है वो ये मिलकर DRDO मिलकर कर रहा है जोरावर लाइट टैंक का डेवलपमेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं दोस्तों, आपको बताना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। भारत ने जो है वो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन डेवलप की है, स्वतः जो है वो इन्होंने ये डेवलप की है। आपको बताना है इसका नाम क्या रखा गया, हैवीश्योर, न्योल, सैनिटेट या फिर हैसन। इसमें से जो है वो इसका सही आंसर क्या होगा? ये है आपका ऑप्शन ए, हैवीश्योर। इसको जो है वो इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस ए होता कैसे है दोस्तों? दूषित खाने से, पानी से ये जो है वो होता है और लीवर पर जो है ये प्रभाव थोड़ा करता है। तो आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ड्यून, द पावर ऑफ डॉग, ओपेनहाइमर या फिर काइंड रिचर्ड। इसमें सही आंसर इसका है दोस्तों बेस्ट मोशन पिक्चर गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यानी कि ऑस्कर जो है वो इसको मिला मूवी को। ये है आपका ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर। ये जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 ये कौन से देश में हुई आपको बताना है? USA, फ्रांस, UK या फिर इंडिया में। इनमें से कहाँ पर जो है वो सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। और ये जो हुई थी दोस्तों एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया था सी ड्रैगन, ये हुई थी, आपका ऑप्शन है USA इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, US और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और ये गुआम आइलैंड एक जगह है, यहाँ पर गुआम आइलैंड, यहाँ पर जो है वो ये हुई थी। और भारत ने, जापान ने, साउथ कोरिया, US और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपको बताना है, गैब्रियल एटल ये बन गए हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर किस देश के? फ्रांस के, सिंगापुर के, बेल्जियम के या फिर इटली के। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस, इसके जो है वो ये बन गए हैं। इससे पहले थे इमैनुअल मैक्रोन
और अब जो है वो बन गए हैं गैब्रियल एटल। ये चीज़ आपको याद में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है, भारत का पहला हाइजीनिक फूड स्ट्रीट कहाँ पर अनवील किया गया है, कहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया है? आगरा में, उज्जैन में, अयोध्या में या फिर दिल्ली में? क्वेश्चन नंबर 15 इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, उज्जैन में। उज्जैन में जो है वो पहला भारत का हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बनेगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं दोस्तों। अब आपको बताना है किस स्टेट का है ये वांचो वुडन क्राफ्ट, जिसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो ये जो आपके ऑप्शन हैं ये हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा या फिर वेस्ट बंगाल। सही आंसर की यदि यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है वो ये बहुत ही फेमस वेंचो वुडन क्राफ्ट है और इसको जो है वो हाल ही में जीआई टैग जो है वो मिला। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे अब हम आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये जो कैंपेन था ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मैडम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा या फिर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा? तो इनमें से इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ये किया गया था और हमारा संविधान हमारा सम्मान ये कैंपेन लॉन्च किया गया था हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि इंडिया का WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर जो है वो इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? अमित कुमार, सेंथिल पांडेन, साहिल कुमार या फिर आनंद सिंघल? इनमें से किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेंथिल पांडेन। जी हाँ दोस्तों, IAS हैं ये और इन्हें जो है वो एम्बेसडर बनाया गया है भारत की तरफ से WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन बी सही आंसर मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं हम दोस्तों और आज की वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो है वो किसे CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है? संजय कुमार, रघुराम अय्यर, अमिताभ शर्मा या फिर इसमें से कोई नहीं? सही आंसर की बात करें दोस्तों इसकी तो ये है आपका ऑप्शन बी यानी कि रघुराम अय्यर। जी हाँ दोस्तों, इनको जो है वो अभी हाल ही में चुना गया CEO इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका दोस्तों। कब बनी थी ये? 1927 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है 1927 में जो है वो ये बनी थी। और प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात कर ले इसके तो ये कौन है? ये हैं PT उषा। PT उषा जो है वो इसकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का और क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है किस स्टेट में एस्टेब्लिश किया जाएगा वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटका में या फिर मध्य प्रदेश में? तो ये जो किया जाएगा दोस्तों एस्टेब्लिश, ये किया जाएगा सिम्पलीपल टाइगर रिज़र्व के पास। और यदि आप रिकॉल कर पाएँ तो ये जो टाइगर रिज़र्व है सिम्पलीपल टाइगर रिज़र्व ये है उड़ीसा में। और आपका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसा। यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जनवरी से करंट अफेयर्स के। आई होप कि आपकी एलाइड की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। यदि आपके कुछ सजेशंस हैं हमारे लिए या फिर आप कुछ और हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ एलाइड से संबंधित, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड यू मस्ट बी विलिंग टू डू इट, समथिंग यू हैव नेवर डन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कुछ चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं है तो आपकी जो है वो इच्छा होनी चाहिए कुछ ऐसा करने की जो आपने पहले कभी ना किया हो।
तो इसी स्पिरिट को आपने जारी रखना है। एग्ज़ाम जो है वो दूर नहीं है, सितंबर में जो है वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा एलाइड का, और तैयारी के लिए अभी भी काफ़ी समय है। रिवीजन करना जो है वो अपना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारी वीडियोस को भी देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके पास कुछ सजेशन हो, कोई आप वीडियोस हमसे चाहते हो कि हम इस तरह से आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ, तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए जो है वो और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। चलिए दोस्तों इसी नोट के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिए तैयारी जारी, और अब की बार एलाइड करना है पार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।